शुड की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मेरे बच्चों। शुड की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मेरे बच्चों हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 1 2। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी से बैठे हैं मेरी गैलिया गाड़ी में, संत महात्मा कोनी से चंबल के डाकू से। बढ़िया है ना। चलो अब हम 1 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब छोटे तो सबने देख लिया होगा, टेंस की वीडियो सबने देख ली होगी, बहुत सही चल रहे होंगे बच्चे। अब कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो केवल अपना मास्टरी 1 2 में करना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई करेंगे। आइए, जिस बच्चे को स्कूल में कहीं क्लास 3 वाला या कोई केजी का बच्चा भी देख रहा हो या कहीं भी उसको 1 2 की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कहीं, हाँ देखो मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो के थ्रू स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा और भारत में बैठा इंडिया का कहीं का भी बच्चा पीछे ना छूट जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, बिजनेस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे वो अपनी पेट में हो, चाहे वो कफन में हो, चाहे वो कहीं भी हो। बस हमारा टारगेट है कि हर बच्चे का 1 2 जैसा बड़ा का कंसेप्ट या टॉपिक, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये तो, है ना, कि जिसमें तीर वीर लग जाते हैं। ग्रेविटी है, गर्भवती है, गर्भवती, अच्छा ग्रेविटी कहते हैं, अच्छा ठीक है। तो 1 2 क्या होता है, देखो 1 2 क्या है, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत सारी लड़कियों से शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी विद मैनी गर्ल्स, ठीक है। 1 2 मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्रेस करना अपनी डिज़ायर, विश। डिज़ायर मतलब क्या होता है, इच्छा। विश मतलब भी इच्छा, इंटेंशन, कि उसके प्रति विलिंगनेस, कि यार मेरे कोई चाहत है, ठीक है, विलिंग, कि मैं उसके लिए टेन टू मतलब कि मैं उसके प्रति आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है। समथिंग वॉट आई रियली वॉन्ट टू अचीव, ठीक है। जैसे समवन लाइक ए स्टूडेंट, इन स्टूडेंट फेज समवन आस्क्स यू दैट what do you want to do in your life, then what you will be saying that I want to be an IAS officer, I want to be an IAS officer, ठीक है। IAS अलग ही ऑब्सेशन है मेरे को, ठीक है। अब क्योंकि यार PM CM और DM ये नहीं बनना, यही बनना, आह। तो अब क्या है, 1 2 मतलब ये हिंदी में भी लिखा है, चाहता, चाहतान, चंतम। नोट्स बनाओ बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ऐसे ही आई वॉन्ट टू बी ए यूट्यूबर ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी होता है, जो चाहत होती है उसके आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट वॉन्ट या वॉन्ट्स, टू वर्ब और ये। अब वॉन्ट का लगेगा, वॉन्ट्स का लगेगा, वो अपने आप देख के समझ में आ जाएगा। जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, कोई सिंगुलर पर्सन हो, तब क्या लगेगा, वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट हिज टास्क, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड आफ्टर BA रिजल्ट। इट वॉन्ट्स बाय द पीपल, किसी का नाम हो, रेखा वॉन्ट्स टू कंप्लीट हर वर्क, ठीक है। समझ में आ गया। इसको लिख लें फॉर्मूले को, मज़ा आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। पहले हम प्रेजेंट वाले पूरा कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद पास्ट वाला, उसके बाद फ्यूचर वाला बहुत कम रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी फ्यूचर में ये नहीं सुना, और ना ही मैंने अपने यूज़ किया और ना ही मैंने पढ़ा भी है। मैंने पता नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे कैसे नोट्स बनवाए हैं और कैसे कैसे करवाया है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट यू विल बी यूजिंग फ्यूचर वॉन्ट टू। जैसे आई विल वॉन्ट टू कंप्लीट माई टास्क, ठीक है। अफर्मेटिव देख सकते हैं फॉर्मूला, कोई सब्जेक्ट आ गया, वॉन्ट और वॉन्ट्स मैंने बता रखा है, वॉन्ट्स कब आता है, ही शी इट या किसी का नाम होगा तो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, ऐसा नहीं है जो मैं नोट्स दे रहा हूँ बस वही काम किए। नोट्स तो मैं जैसे मान लो मैंने दे दिए 99% हो गया उससे काम, बल्कि मेरे हिसाब से 100 ही हो गया। लेकिन जो मैं काम की बात बताया तो मैंने तो कहीं लिखा है यहाँ पे कि ही शीट इट होगा तभी वॉन्ट्स आएगा,
कर करके देख देख के तो इंसान समझ लेता है, 90% समझ जाएगी, लेकिन फिर भी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होता है कि भाई समझ में आ रहा है, कंसेप्ट एकदम दिमाग में घुस गया। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। वह क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। नॉर्मल चल रहे हैं बस। जिन बच्चे ने बस ये करे होंगे, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखी होगी, तो ये वही का बिगर वर्जन है, बिगर, ठीक है, बिगर। आइए बस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जाइए, अगर जिनने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश हब चैनल। थैंक यू बच्चों। ओके मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। रीमा गाना गाती, अरे गाना गाती, रीमा गाना गाना चाहती है, गाना गाना चाहती है, गाना गाना, वो गन्ना लेना तो नहीं चाहती है। के लाई दे लंबा है रे मैडम लंबा, तेरी जान गाना गाना चाहती है, गाना गाना की मम्मी मम्मी पापा पापा। रीमा गाना गाना चाहती है, रीमा वॉन्ट्स टू सिंग ए सॉन्ग। वे विदेश जाना चाहते हैं, ओके, कहीं आप अभिजीत तो नहीं, ये क्या बक रहे हो? अभिजीत फ्रॉम CGP, ठीक है। दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड। नेगेटिव पे आते हैं तो बस क्या पता ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पापा है, मम्मी है, टूडस आ गया, बच्चे डर गए कि अभी अफर्मेटिव में तो टूडस ही यूज ही नहीं होता, ये यूज कैसे हो जाता है, हमको क्या पता, हम कैसे यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू डस। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ था, एस या ES यूज हुआ था, कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ था, एस या ES यूज हुआ था, तो काम बन गया था। अच्छा मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पे वॉन्ट्स आ गया था, इसलिए एस या ES का यूज नहीं हुआ था। ओके मेरे बच्चों। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया उसके लिए सेम है, ठीक है। तो इधर बहुत सारी चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको कॉम्प्रहेंसिव भी कराऊंगा, पैराग्राफ चल रहे हैं लंबे लंबे, तो उसमें तो फटके हाथ में आ जाएगी क्या, कपड़े, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, बच्चों पढ़ाई करो, जो मैं बस चैनल में चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वीडियो देखो, पहले पॉज करके इस वीडियो से हटो, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखो, ये कंसेप्ट कहीं से भी क्लियर करो, बुक से वगैरह से, उसके बाद मजाक चलेगा आपको। अब बच्चों आपको पता है अफर्मेटिव में वॉन्ट्स यूज हुआ था, यहाँ पे वॉन्ट्स यूज हो गया था, तो वॉन्ट्स कब यूज हुआ था, ही शीट के लिए, या किसी का नाम होगा या कोई सिंगुलर पर्सन होगा तब ऐसे लगेगा, बाकी जगह केवल वंट वंट आवेगा, वंट वंट आवेगा, बाकी जगह वंट्स वंट्स आवेगा है। तो जहाँ यहाँ एस या ES का यूज नहीं हुआ, डस यूज हुआ, तो डस बताया था, क्लास में बताया था, क्या बताया था कि डस याद रखो, बस ही शीट या किसी का नाम होगा या कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो डस यूज होगा, वरना हर जगह डू यूज होगा। आई वी हो या यू दे हो या प्लूरल हो या एक से ज़्यादा हो तो टू यूज होगा, टू यूज होगा। तो देखो बच्चों, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, बस मैं जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट, ठीक है, वॉन्ट टू गो देयर। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। वह दूध नहीं पीना चाहता है, ही डजंट वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क। हम देर नहीं करना चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू बी लेट, बस। हम झूठ नहीं बोलना चाहती हैं, अच्छा वह झूठ नहीं बोलना चाहती हैं, ठीक है। निर्मला ताई हो क्या या ममता हो, वेस्ट बंगाल की बात चल रही है, पॉलिटिकल बातें आ जाती है थोड़ी सी। अब सेकंड क्लास का बच्चा साला समझ भी नहीं पा रहा होगा कि क्या बहन की भैया की बात हो रही है ये। तो शी डजंट वॉन्ट टू टेल अ लाई, बस जो बच्चे अब उन बच्चों को मैं लिख के बताऊं कि वे के लिए दे आया है, चाहते हैं के लिए आया है के लिए इज आया है, इज तो है ही नहीं। तो मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे, अगर वैसे तो 99.99% जनता एग्री कर रही होगी इस बात से कि अगर मैं आपको बस ये नोट्स भी दे दूंगा ना कि हम देर नहीं करना चाहते हैं, अब वो पॉज करके देखेगा कि हम की हो गई इंग्लिश वी, और यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है और ही शी इट, या कोई नाम नहीं है,
ही मतलब कोई लड़का हमें पता नहीं कि लड़के हैं, लड़की हमें पता नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई सिंगुलर पर्सन नहीं है, हम मतलब बहुत सारे भी लोग हो सकते हैं, तो डू आएगा। डू के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हमारे हम चाहने या हमारी चाहत है तो वॉन्ट टू, और लेट देर की लेट हो गई टू बी लेट। बस वे इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, डू नॉट वॉन्ट टू वेट। हम झूठ नहीं बोलना चाहती हैं, अच्छा वह झूठ नहीं बोलना चाहती। इंटरोगेटिव में 2 फॉर्मूला हैं बता रखी है। डू डस पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है जो हमारी वॉन्ट टू है, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ भी अंतर नहीं है, फार्मूला 1 फार्मूला 2 पूरा सेम है, बस यहाँ पे WH आ गया है, पूरा सेम है, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। बस क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, तो क्या हो गया, वर्ब पहले आएगी तो फॉर्मूला 1 के हिसाब से डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, ठीक है। क्या वह डॉक्टर बनना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। अब डू और डज भी ऐसे ही रिलेट कर जाएगा, तुम काय के लिए डू, वह के लिए क्या आएगा डज, ऐसे होता कम। तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। कोई पूछा आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है। अरे वो तो मैंने शायद उसका एग्जांपल दे दिया कि इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं, व्हाट डज योर फादर वांट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तुम कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो, ठीक है। तुम किससे मिलना चाहते हो, whom do you want to meet। नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे आते हैं, पूरा सेम है, डू डस पहले लग गया, सब्जेक्ट पूरा लग गया, बस यहाँ पे want to से पहले जो हमारी वर्ब है उससे पहले नोट आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट है, यहाँ पे भी तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट है, तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में अंतर क्या है, कुछ भी नहीं है, बस WH वर्ड आ गया, बस। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, डू यू नॉट वांट टू गो देयर। कहते हैं ना बाप कि भाई तेरे को शादी नहीं कर, क्या तू शादी करना नहीं चाहती, डोंट यू वांट टू मैरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप ये नहीं कह सकते, डू और नॉट को मिक्स करके नहीं कह सकते डोंट यू वांट टू मैरी या डोंट यू वांट टू गो देयर, ठीक है। कह सकते हैं वैसे तो स्पीकिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डोंट यू वांट टू गो देयर, डोंट यू, हाउ डेयर यू हैव डन दिस। अरे वो तो चलो डेयर वाले हैं, डेयर वाले भी करवाऊंगा मैं आपको। क्या वह पढ़ना नहीं चाहता है, डज ही नॉट वांट टू स्टडी। तुम क्या नहीं करना चाहते हो, व्हाट डू यू नॉट वांट टू स्टडी, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तुम कहाँ नहीं जाना चाहते हो, वेयर डू यू नॉट वांट टू गो। तुम उससे क्यों नहीं मिलना चाहते हो, वाई डू यू नॉट वांट टू मीट हिम, ठीक है। अब तुम कहाँ नहीं जाना चाहते हो, वेयर डू यू नॉट वांट टू गो, ठीक है। तुम उससे क्यों नहीं मिलना चाहते हो, वाई डू यू नॉट वांट टू मीट हिम, बस। अब आ गए प्रेजेंट हमारा खत्म हो गया, अब पास्ट और फ्यूचर वाले पे आ जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर एक ही बार में करवा देंगे अपन, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों, पास्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वांट की जगह वांटेड, वांटेड टू, वहाँ पे वांट टू था, यहाँ पे वांटेड टू। अब यहाँ पे वांटेड वाले सलमान खान नहीं है, सलमान खान के एक ट्यूट से ही काम हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन सलमान खान तो सलमान खान है बच्चों। तो अब क्या है, बस पास्ट है ना तो वांटेड आ जाएगा, बस पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू मीट यू बट you were with him, that's why I denied to meet you just because you were sleeping with him। चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वह डॉक्टर बनना चाहता था, he wanted to be a doctor but the paper got leaked, that's why he could not become the doctor, right now he is engineer। How can it's possible, someone who wants to become the doctor, who wanted to become the doctor and he is engineer, but I think if someone wanted to become a doctor, I think they are doing good in pharmacy or in any other sector। I don't think like if someone who has prepared for any competitive exam, JEE, NEET, rigorous practice for 6 months or 1 year, if someone has given their self 1 year in any competitive exam, or if someone has completed and tried their self in BTech and they have worked hard there, I am assured that they will definitely be success in life। As NV sir told, yaar, if you work hard in quota classes and give your 1000% effort, I am sure that you will be success in your life। It can be possible that you will be fail in your first go, in your first attempt in JEE, NEET or in any competitive exam,
it can be JE, it can be NEET, it can be SSC, it can be UPSC also, and it can be the time when you will be in BTech also. It can be the time when you are appearing for the internship or in your job also. But I am assured, like NV sir, if you give yourself in any sector for 6 months to 1 year, you will be learning how to do hard work. You will be not watching a time. If someone wants to get success in life, they should not watch the time. They should focus on how the work is being done from their side. They should not be waiting for the food. They should not be waiting for anything. They should be focused and reliably trust on teachers and give their self to the workplace, at the workplace only. And I am assured that they will definitely be getting the success in future. ज़्यादा मोटिवेशन हो गया क्या बच्चों इंग्लिश में? हाँ बच्चे डर गए हमारे बच्चे, मेरे बच्चे कूटू कूटू। चलो, वह डॉक्टर बनना चाहता था, ही वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। हम विदेश जाना चाहते थे, ही वी वांटेड टू गो अब्रॉड। हम अच्छा वही है जो मैंने प्रेजेंट वाले बताए, ये साले वही हैं पास्ट और फ्यूचर के। शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश, दे वांटेड टू हेल्प यू। फिर अब फ्यूचर वाला फॉर्म देख लो। अब इनने साला नेगेटिव, और मेरे एडिटर ने साला बदतमीज हो गया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाला पार्ट नहीं बनाया होगा बैंक की, वही है। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता यार ये साला विल भी ऐसा कभी यूज़ होगा कि हम साला चाहूँगा, चाहेंगे, चाहूँगी, मैं लेना चाहूँगी, मैं देना चाहूँगी। मैं कल तुमसे मिलना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू मीट यू टुमारो। वह डॉक्टर बनना चाहूँगा, अच्छा वह डॉक्टर बनना चाहेगा, ही विल वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। वे ये काम करना चाहेंगी, दे विल वॉन्ट टू डू दिस वर्क। अब देखो मैं यार, मेरे को तो विल वॉन्ट आज तक यूज़ नहीं करा और कभी करूँगा भी नहीं, ना बोलने में कि मैं ये चाहूँगा या आई वॉन्ट टू बी। यार ये तो प्रेजेंट में नहीं आता, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बाकी फिर भी जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे उसके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी यूज़ होता हो तो वो बनाए। और हम तो भाई खुला सपोर्ट है कि जो भी हमने नोट्स करवाए हैं आपको करने हैं। ठीक है, आओ अब मैं 50 क्वेश्चन की होमवर्क की प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ। मैंने पास्ट के नेगेटिव नहीं कराए, लेकिन मैं पास्ट कुछ नेगेटिव के एग्जाम्पल हाल के बस ऐसे ही बोल दूँगा, जैसे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। ओ यार, अब जिसने मेरा पास्ट इंडेफिनिट कर रहा होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके लिए ज़रूरी था। चलो अगर मेरे एडिटर से गलती हो गई तो मैं क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। अब बच्चे नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, तो जो प्रॉमिस किया वो कराना पड़ेगा। एडिटर से गलती हो गई, उन्होंने सारे नेगेटिव कराए नहीं है प्रेजेंट के, और मेरे को डिड वाला कंसेप्ट बताना ही बताना है, वरना काम खराब हो जाएगा। ठीक है, जिसने वैसे पास्ट इंडेफिनिट कर रखे हैं उसे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाले में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो वांट का वांटेड हो जाएगा बस। ठीक है, और नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तीनों में डिड यूज़ होता है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड आ जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड नॉट, और क्वेश्चन मार्क वाला भी चीज़ आ जाएगी। सब करा रहा हूँ मैं, टेंशन मत ना ले। ठीक है, लिखते चलें जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल लो। ठीक है, पास्ट वाले में ही, प्रेजेंट वाले सारे हो चुके हैं, प्रैक्टिस शीट करा रहा हूँ अभी 2 मिनट में। ठीक है, फ्यूचर वाले में नहीं कराने की ज़रूरत है, फ्यूचर वाले काफ़ी हैं इतने। ठीक है, ना नेगेटिव की ज़रूरत, ना इसमें इंट्रोगेटिव की ज़रूरत, ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव की ज़रूरत, कहीं काम नहीं आएंगे वैसे ये फिर भी मैंने अफर्मेटिव की सोच के करवा दी है, अब करवा रहा हूँ। ठीक है, आओ नेगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल दी होगी, फॉर्मूला लिखें 1। अच्छा अभी तो केवल अभी नेगेटिव का तो एक ही फॉर्मूला है बस, क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें कुछ बच्चे तो वो डिडंट भी लिख सकते हैं, डिडंट। ठीक है, लेकिन स्कूल वाले बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, नंबर चाहिए डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लिख लिया, उसके आगे लिखें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया, आ जाओ बच्चों आगे आ जाओ। ठीक है, जल्दी लिखते चलो। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी कराना है, क्योंकि अब लिखा हुआ कंटेंट बनेंगे तो जो
आएगा, जो जो आज तक ज़िंदगी में पढ़ा है सब पढ़ा देंगे, ठीक है। पेपर पेन लेके कभी भी पढ़ाने बैठ जाते हैं, पढ़ाने की बड़ी इच्छा रहती है। तो क्या है पहला क्वेश्चन लिखे बच्चों, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। लिख लिया? आयो आंसर लिखो उसका। आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारा पास्ट इंडेफिनिट कर रखा हो उसे पता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म ही डिड होता है। तो काय को सेकंड फॉर्म बार बार यूज़ करेंगे, डिड भी यूज़ कर लें और वो भी यूज़ कर लें। लेकिन हाँ, आप स्पोकन इंग्लिश में आओगे तो आपको पता चलेगी कि आई डिडंट और बहुत लोग वांटेड टू, ये क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें यार, ING भी है। आप स्पोकन इंग्लिश पे बहुत ध्यान दो, ये तो बहुत बेसिक का बेसिक का बेसिक है, सच बता रहा हूँ मैं। जब आप बोलने पे आओगे, किसी इंग्लिश वाले से बात करोगे, उस तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि डिड नॉट के साथ उन्होंने वांटेड भी लगा दिया, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो यूज़ होता भी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के उस पर्टिकुलर टाइम और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होती है। लेकिन ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में 99.99 जगह ये यूज़ होगा, वो तो 0.1 है कि जहाँ पे कहीं यूज़ हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, वो दूसरा लिखें, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, जैसे तुम मुझे बुलाना नहीं, लिख लिया यहाँ तक, चाहती थी, ठीक है। तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती थी, लिख लिया होगा, आ जाओ आंसर लिखें, ठीक है। यू डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल मी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, मैं तो क्वेश्चन और आंसर लिखते ही समझ में आता चल रहा होगा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तुम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते थे, ठीक है। तुम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते थे। अब ज़रूरी है थे मैं पूरा ही लिखूँ, मात्रा लिखूँ, डंडा बनाऊँ, अपना कर लो ना, ये इतना तो कर लो, ठीक है। आ जाओ आंसर लिखे बच्चों। मैं चाहूँ केवल बोल भी दूँ, फिर भी लिख के दे रहा हूँ। तुम अपने बाल नहीं कटवाना चाहते थे। यू डिड नॉट वॉन्ट टू गेट योर हेयर कट डन। अब ये बहुत बड़ा आगे का कंसेप्ट आ गया, गेट बी योर हेयर कट डन। गेट इट डन करके हमने, जब मैं पढ़ता था अपने इंस्टीट्यूट में, जब आज से ये 3 से 5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने ये करके 2-3 दिन क्लास ली थी इसके रिलेटेड में। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था इंग्लिश का, उसमें बताया गया था इंग्लिश के लिए। तो देखो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैं इंग्लिश का टीचर क्यों बना, कैसे बना, और मुझे इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुझे क्यों ब्रांड बनाना है। क्योंकि 12th क्लास तक मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। एक ये सबसे बड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा जिसमें मैंने केवल अपनी इंग्लिश पे ध्यान दिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली, ये 10th के बाद ही मैंने ज्वाइन कर दिया था पहले तो, और उसके बाद मैंने उसको दोबारा ज्वाइन करा, फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जिसमें केवल इंग्लिश का काम था। फिर मैं एक जॉब भी कर रहा था जिसमें इंग्लिश का काम था, फॉरेन क्लाइंट को संभालना था। और जो मैंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था उसमें उन्होंने 15 बुक पढ़ाई थी जिसमें वो पूरी इंग्लिश में थी। और उस टाइम पे मैं अखबार पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और वो क्वेश्चन पेपर करता था। CGL और UPSC की तैयारी मींस इंग्लिश तो आपकी टॉप लेवल होनी चाहिए। आप इंटरव्यू स्किल्स, आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी,
और मैंने साइकोलॉजी की कम से कम इतनी बुक पढ़ रखी है, कम से कम मेरी तो 25,000 तो बुकें भी हो रखी होंगी। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रखा है यार मैंने, इतनी न्यूज़पेपर, इतनी मूवियाँ, इतने वेब सीरीज़, इतनी चीज़ें यार, इतनी चीज़ें यार, इतनी बुक। अब दिखा, चौथा क्वेश्चन आ जाओ। क्या था? नहीं चाहते थे ना, ठीक है। तुम क्या नहीं करना चाहते थे, यहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है। ठीक है, वॉट डिड नॉट यू want टू डू, ठीक है। ये शायद इंट्रोगेटिव का भी क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। तो एक काम करो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स कर लो। 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अफर्मेटिव जरूर नहीं कि 5 ही सॉल्ट एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 5 अफर्मेटिव के हो गए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एक काम करो, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख लो हेडिंग में। मैं अब 10 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तीनों के मिला के, भाई नोट्स की कमी होने के कारण तो मैं सब करवाऊँगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां जल्दी लिखते चले बच्चों। तुम क्या करना चाहते थे? अब ये हो गया अफर्मेटिव, तो तुम क्या नहीं करना चाहते थे? नहीं करना चाहते, ठीक है बच्चों। वॉट डिड या डिड नॉट वॉन्ट यू टू डू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा था पिछला वाला क्वेश्चन? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठा आ जाए। हेडिंग कही थी 3 हेडिंग एक साथ डाल लो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों, हाथ दर्द कर गया यार मेरे लिखते लिखते, ठीक है। तो अब क्या है, छठा क्वेश्चन, हम क्यों नहीं, हम हटाओ। तुम क्यों नहीं जाना चाहते थे? इंट्रोगेटिव आ गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही अच्छा। आंसर लिखें, वाई डिडंट यू वॉन्ट टू गो। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन मार्क को लगा लेना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। आ जाओ 7वां, तुम बाजार से क्यों चाहते थे? तुम बाजार से क्यों चाहते थे? क्या लिख लो, तुम बाजार से क्या चाहते थे? आंसर, वॉट डिड यू वॉन्ट टू टेक फ्रॉम मार्केट। अब क्वेश्चन में, हिंदी वाले क्वेश्चन में हमारी गड़बड़ी है, तो लिख लेना उसको कि तुम क्या बाज़ार से क्या लेना चाहते थे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए, 8वां 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो आपके क्वेश्चन सारे में पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसा मेरा मानना है, वीडियो चल लंबी खिंच जाए लेकिन सारा क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए,
बच्चों की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, इंग्लिश में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ बच्चों। मैं दारू नहीं पीना चाहता था, मेरे दोस्तों ने पिला दी। ऐसा होता होगा कभी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक लिकर, ठीक है। नवा क्वेश्चन, तुम अपना कार्य क्यों नहीं करना चाहते थे, why did not why you did not want to complete your work। लास्ट और 10th क्वेश्चन, सोच लूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव करा दी बहुत सारे, नेगेटिव करा दी बहुत सारे, अब एक इंट्रोगेटिव ले लो। लिखो, कौन तुम में से हटाओ, सब लोग कहाँ जाना चाहते थे, ठीक है। लिखो आंसर, वेयर अफर्मेटिव हो गया, लिख देना। सब लोग कहाँ नहीं जाना चाहते थे, नहीं लगा देना। नहीं, कहीं अफर्मेटिव नहीं हुआ, नहीं मत लगाना, नहीं मत लगाना, नहीं मत लगाना, सॉरी। बहुत सारी चीज़ चलती रहती है यार माइंड में, मम्मी पापा की भी टेंशन है, घर वालों की टेंशन है, ठीक है। तो वेयर डिड where did everyone want to go। तो फाइनली आपके want to वाला पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। आ जाओ, प्रैक्टिस शीट करवा दे कंप्लीट, जल्दी जल्दी। बहुत हो गया यार, थक गया, नींद आ रही है मेरे को बहुत, रात के 12 बज गए, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी डॉक्टर, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ तो सॉल्व एग्जाम्पल में से क्वेश्चन दे दिए हैं, कुछ क्या आधे ज़्यादा दे दिए। बस 50 में से अगर आपके 40 बन गए तो भी बहुत सही चल रहा है, ठीक है। 10 हो गए, आ जाओ। पॉज करके जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो और अच्छा है, आगे आंसर लिख सकते हैं। और नहीं, आगे आंसर लिख, सॉरी, प्रिंट निकलवा लोगे तो और अच्छा है, आगे आंसर लिख सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकल सकता है, लेकिन अगर कोई पॉज करके हल्का सॉल्व कर ले तो और भी अच्छी बात है। सुबह से आज 4-5 वीडियो बना ली और इतने सारे काम चल रहे हैं, जॉब सब मैनेज करना, तैयारी, शादी की दिक्कत, और लोगों की शादी होती चली जा रही है, अपन बैठे। हाँ ले भाई, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक लाइक, ठीक है। आ जाओ। वह दूध नहीं पीना चाहता था, किसका, भाभी, अरे अच्छा, वह दूध नहीं पीना चाहती थी, सॉरी। रात में नींद आ रही, फिर भी ऐसी ऐसी बातें हो रही है मन में। नींद आ रही होती तो तुम कब यात्रा करना चाहोगे,
व्हेन विल यू वांट, आ गया विल वाले, व्हेन विल यू वांट टू बी या व्हेन विल यू वांट टू ट्रैवल। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, वांट टू कंप्लीट हो गया। चलो नींद आ रही है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है।